हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो उसके वीडियोस का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 को। तो देखिए, यहाँ पर हम 4.4 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। इस वीडियो में हम पूरा 4.4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी इसके मूलों की प्रकृति निकालना है। और आपको याद कीजिए, कॉन्सेप्ट की क्लास में हम बताए थे कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले डी निकालते हैं, और अगर डी बराबर 0 तो मूल जो है वास्तविक और समान। डी इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और असमान। डी इज स्मॉलर देन 0 तो मूल जो है अवास्तविक। तो देखिए, अगर मूलों का अस्तित्व हो, यानी मूल अगर वास्तविक हो, तो फिर उन्हें उस मूलों को भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसका 1 नंबर क्वेश्चन जो है हम बनाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² - 3x + 5 = 0। और पहले इसका d निकालिए ताकि पता चल जाए मूलों का अस्तित्व है या नहीं। d = होता है b² - 4ac। तो b कितना है -3, इसका स्क्वायर -4, और a है आपका 2 और c है कितना 5। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, -3 का भी स्क्वायर प्लस में ही होगा। 4 दूना 8, 8 × 5 = 40। तो 9 में से जब 40 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा जी, -31 - 31। तो लिख देंगे, इसलिए चूंकि d माइनस में आ गया, लिखेंगे चूंकि d इज स्मॉलर देन 0, यानी 0 से भी छोटा हो गया, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है कहने का मतलब इसका मूल जो है अवास्तविक है। आया समझ में? तो 1 नंबर तो काफी सिंपल था। अब देखिए, इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में क्या दिया गया है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। देखिए, यहाँ पे d निकालिएगा, फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b कितना है जी, -4√3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस है तो माइनस, अब 4, a कितना है 3, और c कितना है 4। तो ये देखिए, -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 + 16, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, अब -4 3 12, 12 चौका 48, और 16 3 48, यहाँ भी 48। तो 48 में से 48 घटाइएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर हो गया अल्फा = -b + √d/2a। लेकिन जब आपका d 0 आ गया, चलिए हम यहाँ पहले लिख दिए, चूंकि d 0 आ गया, लिख दिए चूंकि d = 0, इसलिए इसका मूल क्या होगा, इसका मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा। और जब मूल वास्तविक और समान होता है ना, तब आप छोटा सा फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। डी का अल्फा और बीटा दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला, क्योंकि दोनों तो समान है, दोनों एक बराबर है, तो एक ही बार में निकल जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला, -b/2a। बस इतना पे आप निकालेंगे, क्योंकि प्लस माइनस √d लिखिएगा भी तो 0 घटाने पर चाहे जोड़ने पर तो ये इतना ही रह जाएगा। देखिए, फॉर्मूला का माइनस, अब b कितना है, b है आपका -4√3 अब बटा 2, और a कितना है, तो a है आपका 3, तो 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया माइनस प्लस 4√3 अब बटा 2 3 6, या 2 × 3 रहने दीजिए, तो 2 दूना 4, यानी हो गया 2√3/3। ये आंसर हो जाएगा, बट ये आंसर दिया नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग किया है। क्या चेंजिंग किया है, ये 2√3 है। आप बताइए, इस 3 को आप √3 × √3 तो लिख ही सकते हैं, 3 के बदले √3 × √3, क्योंकि गुणा करने पर फिर इतना हो जाएगा। तो इस √3 से ये √3 कट जाएगा, तो क्या बचा 2/√3। और चूंकि दोनों बराबर होता है, इसलिए दोनों क्या होगा 2/√3, 2/√3। तो ये जो है हमारा सही आंसर हो गया। अब देखिए, इसके बाद जो है हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक इसी प्रकार से। और यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर में आपका
कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इजकल टू 0। डी निकालिएगा, b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है -6, इसका स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा। अब -4 दूना 8, 8 3 24, लीजिए 36 में से 24 घटाइएगा तो कितना होगा 12, यानी d बराबर 12 हो गया। तो लिख देंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल क्या होगा, मूल जो है वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, यानी निकल तो जाएगा, वास्तविक तो होगा लेकिन अलग अलग होगा, दोनों मूल बराबर नहीं होगा। तो देखिए, लेकिन दोनों को हम साथ में निकालने की कोशिश करते हैं, अल्फा और बीटा दोनों। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a, अब बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d/2a। तो दोनों को एक साथ निकालना है तो प्लस माइनस लिखिए साथ में। तो देखिए फॉर्मूला का माइनस, अब b कितना है -6 है, तो b के जगह पर भी फॉर्मूला का माइनस, अब b के जगह पर -6, अब प्लस माइनस √d, का वैल्यू है 12, लीजिए 12 भर दिए, अब बटा 2 और a का वैल्यू है कितना 2, तो माइनस माइनस प्लस 6, अब प्लस माइनस 12 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकाल दीजिएगा, अंदर क्या बच गया √3, ठीक है। अब बटा 2 गुना 4 हो गया। अब यहां पर इसमें और इसमें 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो फिर हम क्या, मेरा आंसर लिख देंगे, x का 2 वैल्यू होता है, एक वैल्यू हो गया 3 प्लस √3/2 और एक वैल्यू हो गया 3 माइनस √3/2, ये जो है हमारा सही आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिस कि उसके 2 बराबर मूल है, यानी 2 द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके बराबर बराबर मूल है, ऐसा पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है। तो फिर हमें k का वैल्यू जो है फाइंड करना है। और आपको बता दें ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए हम 1 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं पहले, 2x² प्लस kx अब प्लस 3 इजकल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है मूल बराबर है, क्या कह रहा है मूल बराबर है, तो लिख दिए चूंकि मूल बराबर है, इसलिए मूल बराबर होता है कब, जब d इजकल टू 0। तो चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0 होगा, तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है k² माइनस 4 और a कितना है 2 और c कितना है 3 बराबर 0। तो k² अब माइनस 4 दूना 8 3 24 बराबर 0, तो k² बराबर प्लस 24 और k पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट हो जाएगा, यानी k इजकल टू 24 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 24 का मतलब क्या 6 चौका 24, तो 6 गुने 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर 6 बच जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों में निकलता है, यानी k का मान हो गया प्लस माइनस 2√6। तो काफी आसान था ना। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी हम देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है कितना आ रहा है, वो भी इसी के जैसा सिंपल ही है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है kx इंटू एक्स माइनस 2 अब प्लस 6 बराबर 0। तो पहले तो आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कीजिए, kx से दोनों में गुणा कीजिए तो kx² और kx से -2 में कीजिएगा तो -2kx और प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। और देखिए लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0, तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b कितना है -2k, इसका स्क्वायर -4 और a कितना है a है k और c है 6 बराबर 0। अब -2 का स्क्वायर 4 और k² है तो k², अब माइनस 6 चौका 24 k बराबर 24 के बराबर 0। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4k कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा केवल एक k, क्योंकि 4 कॉमन हो गया, k² में से एगो k कॉमन किए तो एगो k बचा ना। अब माइनस 4 से ये 24 कटेगा तो 6 बार में कटेगा, k तो कॉमन ही कर लिए हैं बराबर 0।
तो एक बार 4k बराबर 0 कीजिएगा तो k बराबर 0 में ये 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी k बराबर हो गया 0। एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर कीजिएगा तो k बराबर -6 उधर जाएगा तो +6, यानी आंसर हो गया 0,6। ठीक है, ये रहा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस बचा है उसको भी बनाते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए हम मान लेते हैं, माना कि जो है आम की बगीचा जो है, इसको बगीचा ही लिखिए, माना कि बगीचा की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो फिर जब चौड़ाई x माने हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई दोगुनी है तो 2x हो जाएगा। अब क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए प्रश्न से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, तो दोनों में गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल यही हुआ, बराबर दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800, यानी x स्क्वायर बराबर 800, और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, 2 से कटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा, x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा, यानी 400 का वर्गमूल कितना निकल गया? 20 निकल गया। कहने का मतलब x का वैल्यू जब हमारा 20 आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? चौड़ाई को आप कितना माने थे? x माने थे, तो चौड़ाई हो गया 20 मीटर, और फिर लंबाई को आप कितना माने थे? लंबाई को माने थे 2x, तो ये हो गया 2 गुने 20 यानी 40 मीटर। तो कहने का मतलब है कि ये संभव है ऐसा बगीचा बनाना, और संभव है तो फिर उसकी लंबाई कितना निकल गया? लंबाई निकल गया 40 मीटर और चौड़ाई निकल गया 20 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और क्या स्थिति है जी? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। ये स्थिति संभव है कि नहीं? चलिए यहां लिखते हैं, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, और फिर दूसरे मित्र की आयु आप बताइए क्या हो जाएगा? दोनों मित्रों के उम्रों का योगफल है 20 वर्ष, तो पहला मित्र जब x वर्ष का है तो दूसरा का हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। नहीं समझे? समझाते हैं हम। 20 वर्ष दोनों का जोड़ने पर हो रहा है, योगफल है 20 वर्ष। तो अगर पहले मित्र का इसमें से मान लीजिए 12 वर्ष आ गया, तो दूसरे मित्र का बताइए आप कितना होगा? हाँ 8 वर्ष होगा, बता तो दिए। तो 8 वर्ष कैसे आप बताए? बोलिए। 20 में से इसको घटाए तबे तो 8 आया, तो 20 में से पहले मित्र की आयु को घटाना पड़ा, तो 20 माइनस पहले मित्र की आयु x माने हैं, तो 20 में से x को घटा दिए, दूसरे मित्र का निकल गया। अब देखिए लिखते हैं, प्रश्न से क्या दिया गया है? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, तो अभी न बड़े पहिलको मित्र x वर्ष के, 4 वर्ष पहले होंगे x माइनस 4 के, अभी है x वर्ष के, तो 4 वर्ष पहले कितने उम्र वर्ष के होंगे? x माइनस 4, मतलब इनके उम्र में 4 वर्ष घटाना पड़ेगा। दूसरा मित्र का उम्र है अभी 20 माइनस x, तो 4 वर्ष पहले होगा 16 माइनस x। समझ गए ये चीज? तो उस समय 4 वर्ष पहले दोनों के उम्रों का गुणनफल कितना था? 48 वर्ष था। अब लीजिए x से दोनों में गुना करते हैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से दोनों में माइनस 64, माइनस प्लस 4 से x में कीजिएगा तो 4x बराबर 48। क्या होगा? इस सबको उधर भेजिए, x स्क्वायर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 16x और 4x 20x उधर जाएगा तो माइनस में होगा, अब माइनस 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। उधर 48 पहले ही से था तो 48 को भी लिखें, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x और फिर 64 48 जोड़िए, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। अब देखिए स्थिति संभव है कि नहीं, ये निकालने के लिए हमें d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b कितना है? माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर
अब -4 और a कितना है, a है 1, 80 कितना है 112, ठीक है। तो -20 का स्क्वायर कीजिएगा तो +400 हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में होता है। अब -112 चौका 448, तो बोलिए 400 में से 448 घटाइएगा, -48 बचेगा, तो लिख देंगे चूंकि d बराबर d जो है माइनस में आ गया, d क्या आ गया, माइनस में आ गया, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। और जब स्थिति ही संभव नहीं है तो फिर इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी उनकी वर्तमान उम्र को हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन एक बच रहा है, उसको भी बना लेते हैं। देखिए 5 नंबर का आ रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को भी चौड़ाई जो है आप यहां पे मान लीजिए लंबाई x मान लिए, तो देखिए चौड़ाई क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो बताइए लंबाई को आप x मान लिए हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा ये x गुना में है, उधर भेजिएगा तो x क्या होगा, भाग में, यानी चौड़ाई बराबर हो गया 400/x मीटर। समझ गए इतना। अब देखिए परिमाप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया है 80 मीटर। तो बताइए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B बराबर 80। तो ये 2 L कितना है, L है x, अब B है 400/x, L का मतलब लंबाई, अब B का मतलब चौड़ाई, बराबर 80। अब ये 2 गुना में है, 2 को उधर भेज दीजिएगा, भाग में हो जाएगा, इस दोनों का लघुत्तम निकालिएगा तो x होगा। तो फिर x से x में गुना कीजिएगा तो x², अब प्लस x से x कट जाएगा तो 400, अब बराबर ये 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में होगा तो कटेगा ना, तो यहीं पर कटा दीजिए, 2 से 40 बार में कट जाएगा, तो इधर 40 बच गया। अब x को उधर भेज दीजिए तो हो गया x² + 400 बराबर x उधर जाएगा तो 40 में गुना कर देगा, यानी क्या हो गया x² 40x को इधर बुलाइए, अब इधर तो -40x, इधर पहले ही से +400 भी है, उस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 0। अब देखिए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। x², आइए 400 को लिख सकते हैं आप 20 का स्क्वायर, तो ये a² हो गया, ये b² हो गया, तो बीच में 2ab होना चाहिए ना, -2a, आइए हो गया b, गुना करके चेक कीजिए तो 20 दूना 40x है बराबर 0, तो ये हो गया a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x मतलब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, तो फिर x बराबर -20 उधर जाएगा तो +20। तो इसका मतलब हमारा लंबाई = कितना माने थे, x माने थे, तो ये कितना निकल गया 20 मीटर। और चौड़ाई को कितना माने थे जी बउआ, चौड़ाई को माने थे 400/x, यानी 400/x का वैल्यू 20, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 40 कितने बार में 20 बार में, यानी चौड़ाई भी कितना हो गया 20 मीटर। तो आंसर होगा 20 मीटर, 20 मीटर, लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 मीटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए। और देखिए एक्सरसाइज 4.4 जो है ये खत्म हो गया। और फिर अब इस चैप्टर में जैसे हम लोग बहुपद पढ़े थे, जैसे हम लोग पढ़े थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें दिया हुआ था ऐच्छिक वाला चैप्टर दिया था ना, तो ऐच्छिक वाला चैप्टर जो थोड़ा सा एडवांस होता है उसको हम लोग बनाए थे, बट एनसीईआरटी के बुक में द्विघात समीकरण से ऐच्छिक चैप्टर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं बनाएंगे। और लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग आगे के 2-3 वीडियोज में बनाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएंगे और तब जाकर ये चैप्टर पूरा तरीका से कंप्लीट होगा।